नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी कहानी है। एक बार गौरा जी ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उससे एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली के लिए खड़ा कर माता पार्वती स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव आए तो उस बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव ने पूछा, तू कौन है? उस बालक ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान शिव ने सोचा, ये पुत्र कहाँ से आया, और फिर उसके जिद करने पर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माता पार्वती आई और बोली, भगवान, मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, जो भी कोई स्त्री अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो, उसके बच्चे का सिर काट लाओ। सभी गण घूमते घूमते जंगल में पहुँचे। वहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गणों ने उसका सिर काट लिया। भगवान ने उसका सिर उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी, आप यह चिता भस्म लगाकर मुंड माला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी है और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। पिताजी, आप एक बार कृपा करके हमें अपने सुंदर रूप का दर्शन कराइए और अपने सुंदर रूप में माता के सामने आएं। आपका वो रूप हम सभी देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने गणेश जी की बात मान ली और कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर कोई भस्म नहीं थी। बिखरी हुई जटाएं भी अच्छे से संवरी हुई थी। मुंडमाला भी नहीं थी। सभी देवता, यश, गंधर्व, शिवगण उन्हें बिना पलक झपकाए देखते रह गए। वो एक ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेवों को भी शर्मिंदा होना पड़े। गणेश जी भी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाइए। भगवान शिव ने कहा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हो? गणेश जी ने अपना मस्तक झुकाकर कहा, क्षमा करें पिताजी, पर मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। और शिव जी मुस्कुराते हुए अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। कई संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है कि कपूर गौरम शंकर तो भगवान श्री राम से भी सुंदर हैं, पर वह अपना निज स्वरूप कभी प्रकट नहीं करते, क्योंकि इससे उनके प्रियतम आराध्य श्री राम की सुंदरता के यश की प्रशंसा कम हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री गणेश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल